भैया नया पेट्रोल पंप खोल लो कि बहन जो कूल्हे पर अलग अलग फोन पे रखो उधर है लेकिन टिकट अभी नहीं मिलेगा। भ्रम है कि सोना है। रुक रहा है कि ये बोलिए रहा है हमका एक बंद हो गया, कहाँ हेल गया भाई। तो भाई यार वेलकम टू आवर ब्लॉग। जैसा कि आज हम लोग का प्लान था कि हम लोग अभी घूमने के लिए जा रहे थे, वो पता नहीं कहाँ जा रहे थे। और फिलहाल आपका भाई बिहार में अभी, और बिहार में आपके एक भाई ने घुमाने का बोला है। तो भाई अभी वही देखते हैं, वो बस आने ही वाला होगा। वैसे तो अभी फ़िलहाल हम लोग रामचंद्रपुर आए हुए हैं। देखते आगे। अभी अपना भाई आ गया था तेल डलवाने के लिए, यही भाई है। डाला 400 का डाला ऊपर वाला पर डाल दिया। उनका मोटा चश्मा देख के बड़ा आ गया था। पूरा भाई लेंस आप देखो बस। वह है बोरा पर कहीं सुनिए ना फोन तो आगे ले हमारा की पता कि अलग अलग फीचर ला भैया नया पेट्रोल पंप खोल लो कि बहन जो कूल्हे पर अलग अलग फोन पे रखो। गलत बात है। गलत नहीं, सबका अपना आवाज है तो सुनिए ना, एक एक कस्टमर में लूजिएगा तो वो दिक्कत ना है। ले लेंगे तभी ना देंगे। अब आदमी जाने गया कि अलग अलग फोन पे आप लोग रख ले। अलग अलग रहता है भैया। अरे भैया हम जानते हैं पेट्रोल पंप आज से नहीं चला रहे हैं, गाड़ी घोड़ा नहीं डला रहे थे। वाले अपन पर देखो ये नंबर चलाऊं, वो सब आपका मसला है, आप लोग देखिए कि किस पे गया है नहीं गया है, कौन अकाउंट पे गया है। कस्टमर को उसमें जाएगा तो भीड़ लग जाएगा जहाँ पर। देखा भाई, ये जो अपना मैटर था यही तक था मैटर, और पता नहीं अब आगे देखते कहाँ जा रहे थे घूमने के लिए भाई। राम राम भाई है। अभी हम लोग रास्ते में थे और जाते जाते पता नहीं कहाँ इसके दोस्त मिल गए। इनका नाम था, क्या नाम था? सुशांत भैया नाम था इनका, अब नाम भूलिए भाई। और भाई ये इनकी तरफ से ट्रीट है, ये हमारी तरफ से, और ये रिटू की तरफ से ट्रीट है। वैसे उसका सबसे बड़ा योगदान है कि उसने हमें बुलाया घूमने के लिए। बोला आज मैं आपको दिखाता हूँ कैसा राजगीर है। 400 का तेल डलवाया। और हाँ, ये 400 का तेल भी डलवाया भाई, देख लो। करो भाई, तुम वही करते रहो। और हाँ बाकी और बने रहे हमारे साथ। हम लोग राजगीर वैसे पहुंच गए फिलहाल, और यहाँ से लोग भी पैदल जा रहे हैं क्योंकि इनके कुछ है नहीं, और यहाँ गाड़ियाँ ना अलाउड नहीं है ना, यही है ना, और बाइक वालों को अलाउड है। फिलहाल तो हम लोग सोन भंडार जाने की तैयारी में। ये फिर तो यही था, बात करता हूँ और इसको पूरा लूट लिया है मेरे पास है ना। भाई बंदरों की तो फौज है यहाँ। सामने गेट देख रहे हो दरबारी वाला, ये बेसिकली उन्होंने बताया कि यहाँ पे केमिकल है जो कि इस पूरे राजगीर में गर्म कुंड में पानी देता है। ठीक है, वो गर्म पानी वाला कुंड है, तो वही है भाई। और अगर वो गेट खुल गया तो राजगीर की इतिहास मिट जाएगा। यही है भाई यहाँ का अभी खास बात। सोन भंडार तो हमने ऐसे ही बोल दिया। भैया जो है यही संपत्ति है। संपत्ति है ये नहीं है यहाँ पर कहाँ है, मतलब जो है यही घूरने वाला है। इसमें वो भ्रम है कि सोना है। भ्रम आगे से नहीं, पहले से है। मोदी के जमाना में सोना रह जाती थी। वही तो समझे नहीं आ रहा है। कुछ निकाल लेते। सोना नहीं, सोने के लिए जगह है। हाँ, ये चीज सही बोल रहा है। ये सब पंडित जी ग्लास ब्रिज इसके पीछे उधर है। लेकिन टिकट अभी नहीं मिलेगा। बुक करे पड़ता है 3 दिन पहले, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तुरंत। 3 दिन पहले ये करना पड़ता है। उसमें अंदर बहुत कुछ है, ग्लास ब्रिज है, जू सफारी है, रोपवे है,
रसिया पर लटका के छोड़ देगा, ये कोना तो कोना, नीचे पूरा गड्ढा। इधर जाना बहुत पड़ेगा। देखा, यही ज्ञान है जो अपना भाई सबको देना चाहता है। मेन रोड से आगे हाँ हाँ वहाँ से, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। हाँ तो टिकट मिलेगा और दूसरा टिकट है तो नॉलेजेबल। भैया ये भी ले ले ले, हो गई लड़ाई, ले बहस की चीरा चीरा चीरा। इसी का झोला था, छीन लिया था इसने। बची बची बच्ची बच गई। इसके बगल में पूर्वी गुफा। अब इन दो गुफाओं के बारे में इतिहास आ रहा है कि 2600 पूर्व राजगिरी मगध की राजधानी थी और मगध का राजा बिंबिसार थे। इस गुफा को राजा बिंबिसार का भंडार खजाना माना गया है। इसके भीतर आप लोग इस दरवाजे का निशान देखें, जंगला के सामने है। दरवाजे के बारे में कहा जाता है वो खजाने का मेन दरवाजा है। तो दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, क्योंकि इसका टाइटल है सोन भंडार। सोन का क्या मतलब होता है बेटी? सोना। कौन किताब में पढ़ा सीधा? सोन का मतलब सुरंग होता है। सोना का शुद्ध हिंदी होता है स्वर्ण, जिसे अब अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं। तो उधर आपका गर्म जल का कुंड हुआ, तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है व्यवहारगिरी। तो इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और इसी गुफा के भीतर इतिहास है कि मगध का राजा बिंबिसार से 2600 पूर्व राजा बिंबिसार का गुप्त धन खजाना छिपा हुआ है। अब दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर दिया और कारागार में बंद कर उन्हें तड़पा कर बरवा डाला। ये कारागार झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को दान कर गई। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर एक जगह लिपि लिख दिए कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। परमात्मा का देन, लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब अंग्रेज का राज आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगा कर तोड़ना था, टूटा नहीं। दरवाजे के ऊपर दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। अब बात रही क्या हमारे क्या विदेशी वगैरह जो आ रहे हैं वो तो गर्म जल और इन प्राचीन स्थलों की वजह से आ रहे हैं और विदेशियों से भारत सरकार को डॉलर मिल रही है, जिसके बदौलत विदेशों से संपर्क चल रहा है, ये बंद हो जाएगी। इसलिए 1904-5 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट नहीं कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। अब इसी तरह का एक गुफा इसके बगल में है, वो 2 मंजिला है, जैन मंदिर है। दीवार पर जैन भिक्षकों का प्रतिमा है। परम प्रभु अजीतनाथ भगवान महावीर स्वामी का मुस्लिम प्रेस में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। उस समय मगध का प्राचीन नाम था गिरी ब्रज। गिरी का छोटा पहाड़, ब्रज का छोटा वासियों, जहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं बच्चे। 1 नंबर का नाम हुआ विपुलगिरी, 2 नंबर रत्नागिरी, 3 नंबर उदयगिरी, 4 नंबर सोनागिरी और 5 नंबर व्यवहारगिरी हुआ। इसी 5 पहाड़ के भीतर अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा, लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा। महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया और नया राजगिरी बस स्टैंड के पास हुआ है। यहाँ पर महिमा चली आ रही है कि आज जिस तरह हरिद्वार में मां मनसा का मंदिर है पहाड़ के ऊपर में, जहाँ लोग नारियल फल प्रसादी चढ़ाकर मन्नत की कामना करते हैं। राजा बिंबिसार ने भी यहाँ पर मन्नत किए थे, उनका मन्नत पूर्ण हुआ, जो कि मगध का राजा बन बैठे। तो बुढ़ा ब्राह्मण का आप लोग से निवेदन है बच्चों कि आप लोग भी एक मन्नत कीजिए कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास करूँ, सरकारी नौकरी मिले, रुका हुआ काम पूरा हो, बिग बाधा दूर हो। बस भाई यही था यहाँ का जो खास बात था। और जो बगल वाला जो बता रहे थे कि वो है मंदिर है, तो यही है भाई। It's what they say.
ये जरासंध का है कुछ काम करके भाई साहब। अब वो सामने कौन है तो? वही है जरासंध। वही है जरासंध। करवाइए ना मंदिर से, और बात करवाइए ना मंदिर जो है। बढ़िया व्यू है भाई। कहानी का जो मूल था जरासंध, तो ये जरासंध जो पहले फल खाने से बच जाता था, ठीक है, तो फल, तो उनकी 2 पत्नियां थी, तो दोनों को आधा आधा फल दे दिया। और फिर आधा फल देने के बाद वो जो उनका बच्चा, तो वो भी उनका आधा आधा हुआ। तो जो जंगल था, जंगल में एक जरा नाम की राक्षसनी रहती थी, तो उसने वो देखा कि 2 बच्चे ऐसे फेंके हुए, तो दोनों बच्चों को एक साथ रखा, तो वो माया के कारण एक साथ जुड़ गए, तो इसलिए उनका नाम रख दिया जरासंध। और जरासंध बचपन से ही मल्ल युद्ध में बहुत ही बड़ा धुरंधर था। तो फिर अपना समय आ गया महाभारत के टाइम का, तो उस समय क्या था, जरासंध तब तक राजा बन गया था, मगध के राजा। तो उन्होंने आगे में बहुत सारे पुण्य दान भी किया और ब्राह्मण को बहुत दान देते थे और अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने एक टारगेट था उनका कि 101 राजा को एक साथ पकड़ना है और शंकर जी को चढ़ाना है चढ़ावे में, ताकि शंकर जी उनसे प्रसन्न हो जाए और बता दे वैसे कि ये शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। फिर क्या हुआ कि महाभारत के टाइम पे भीम और सबसे बड़े भाई के क्या नाम था महाभारत में? भीम गए, श्री कृष्ण गए और फिर युधिष्ठिर गए, सब साथ में ब्राह्मण का वेश लेके, और उन्होंने जरासंध से कुछ मांगने का। तो जरासंध उन्हें देख के पहचान गया, क्योंकि उनका शरीर क्षत्रिय वाला था, ना कि ब्राह्मण वाला। तो उन्होंने बोला कि आप अपने असली रूप में आ जाए, तो वो सारे अपने असली रूप में आ गए। तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा भीम से। तो जरासंध और भीम का युद्ध 13 दिन तक लगातार हुआ। भीम बार बार उन्हें तोड़ के अलग फेंकता, वो एक साथ जुड़ जाते। तो श्री कृष्ण जी ने युद्ध में एक ज्ञान दिया कि तिनका के सहारे तिनकों को तोड़ा और इधर उधर फेंक दिया। तो वही काम भीम ने किया। तो 14वें दिन यही काम भीम ने किया और दोनों टुकड़े करके एक दूसरे के इधर उधर फेंक दिया ऑपोजिट साइड में। तो वो कभी जुड़ा नहीं और इस तरह से वो मर गया। जो उसका पुत्र था, तो फिर उसे मगध का राजा बना दिया गया। सहदेव जो आगे जाके महाभारत के युद्ध में उनका साथ दिया। यही थी इसकी कहानी। और ये रहे हमारे जरासंध, और ये रहा हमारा भाई जो बैठ के इंस्टा पे लगा हुआ है। भाई लोग, इंस्टा है ही बुरी चीज़ है, क्या कहना है? बहुत बुरी चीज़, बहुत बुरी चीज़ है। टेनिस भाई बहुत तगड़ी की हुई है। हैं? अभी अपने भाई को एक अर्जेंट कॉल आ गया, वो पता नहीं कहाँ के प्राइम मिनिस्टर या घर से कॉल आया, ये नहीं पता वैसे। देखते आगे। और ये टोपिया बताओ क्या था? जाइए चलो रिट्टू आ जाओ, आपको कुछ दिखाते हैं अंदर क्या है। ये देख रहे हो भाई, देखो ये बुद्ध भगवान का है ना था ब्रेक। और ये रहा अपना हेलीपैड और ये सूर्य देव। बाकी उन घोड़ों वाले ने तो हमें मना ही कर दिया। कोई नहीं, आज रिट्टू भाई बोल रहे अपना घोड़ा निकालेंगे, देखते कहाँ इनका डीजल वाला घोड़ा है। वो भी है। अभी हम लोग आए थे शांति स्तूपा, जो बुद्धिस्ट लोगों का फेवरेट है ना। और ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है। क्यों? बात तो सही है। सामने देखो, बहुत तगड़ी चीज़ बनाई है। और भाई यहाँ से व्यू, अंदर फोन अलाउ नहीं। चल ठीक है। फोटो नहीं किया भाई, देख रहे हो अपने भाई को? तेरी पैस की। अचानक से ये क्या दिख गया ऊपर? गॉडजिला। स्कूल में ही ना
फुल में ही ऐसे करके लीजिए, फुल में ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे हो गया। यहाँ पे अभी बंदा क्रेजी 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 भाई, लड़ाई होगी भाई। रुक रहे हैं कि ये बोलिए ना, हम कहे कि बंद हो गया, कहाँ हेल गया भाई? अरे गाली दिया। भैया राजगीर की तरफ से अभी लोग निकले और घर की तरफ फिलहाल तो जा रहे हैं, और अभी शाम का भी टाइम हो गया, घर से भी फ़ोन आ रहा, तो पहले घर को निकलते हैं। बढ़िया टूर था वैसे आज का। 27-26 भाई वही है 1 लाख 100 सुनार की। है ना भाई, कड़क माल है ना।